डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो हमें रिलेशन बताती है किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन लिखी हुई है dy/dx, तो यहाँ पे जो हमारा y है ये हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो हमारा x है ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं, शियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं। ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारी ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरी है वो होती है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहाँ पर हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि कोई हमारा है dy/dx, ठीक है, और d2/dx² और dy/dx, तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x ही है, तो हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ऑर्डिनरी, ये हमारा ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी के जैसे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी शियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर जो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अ डिफरेंशियल इक्वेशन involving derivatives with respect to a single dependent variable is called ordinary differential equation। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन है जिसमें हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सिर्फ एक डिफरेंशियल वेरिएबल के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। इसके एग्जांपल्स अगर जो हम देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमने किसी इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा d3/dx² प्लस d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमारा अपॉन में लिखा होता है। तो ये हमारा dx जो हुआ ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमने सिर्फ कहा था केवल एक के सापेक्ष होगा, सिर्फ एक ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो अवकलन सिर्फ एक के ही सापेक्ष तो हो रहा है, dx और dx के सापेक्ष ही हमारा अवकलन हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो पार्शियली होता है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होती है। तो इसको लिखेंगे अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives with respect to more than one
independent variable is called partially डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके एग्जांपल, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो हमारा ऑर्डिनरी होता है उसमें डी लिखा होता है, और जो पार्शियली होता है उसको डेवर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा डेवर 3, जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा, एग्जांपल डेवर 3u अपॉन डेवर एक्स क्यूब प्लस डेवर 3u अपॉन डेवर वाई क्यूब प्लस डेवर 3u बाई डेवर जेड क्यूब बराबर 0। तो इसमें और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा था को एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y भी है और z भी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और x ही था। और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता है कि जैसे तीन यहाँ पे तो हमारे 3 हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया x, एक हो गया y और हो गया z। तो यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 हो गए। तो इसको कहते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें सोल्यूशन, इस टाइप से सोल्यूशन ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर में हमें 6 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर होमोजीनियस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, एक्सट्रैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे 6 फॉर्म्स हैं, या इस फॉर्म से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल्स टू a sin x और प्लस b cos x। तो हम इसको अगर जो सॉल्व करेंगे तो हमारा जैसे y इक्वल्स टू दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x। तो इसको तो हम सिंपल वे में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे हमारे 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, एक a दिया हुआ है तो एक b दिया हुआ है। तो ये जो हमारे 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं तो मतलब हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर जो एक ही कांस्टेंट होगा तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट्स हैं तो फिर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो y का हुआ dy बाई डी एक्स बराबर a साइन x है। हम जानते हैं कि साइन x का होता है cos x, तो हो गया a cos x, और cos का होता है माइनस का साइन x, हो गया माइनस का b साइन x। ठीक है, अब इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कांस्टेंट है तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का a साइन x और माइनस का b cos x। अब हम क्या करेंगे, माइनस दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a साइन x प्लस b cos x। ये हमारा हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा माइनस का ऐसे रहेगा, ये देखो हमारा लिखा हुआ है y, जो भी हमारा सवाल में दिया गया था। तो हम यहाँ इसकी जगह पे लिख देंगे y, माइनस का y। तो हम अब इसको इधर लेके आएंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का।